सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रिज किशोर यादव है। मैं जन अधिकार पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और बगल के पंचायत बैरा का मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ। मेरी माँ मुखिया है। यही मेरा अभी पता है। आप देख रहे हैं खजौली विधानसभा में जनसंपर्क लगातार करे जा रहे हैं। इससे पहले भी कई मुद्दों पर, जैसे कोरोना काल में, बाढ़ के समय में भी लगातार आप जनप्रतिनिधियों और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ क्षेत्र में बने हुए थे। क्या कुछ कहना है आपका इस संबंध में? नहीं, जनतंत्र में जनता मालिक होते हैं और मैं यह चुनाव अपने मन से नहीं लड़ा। आम आवाम की आवाज़ है यह चुनाव। तीसरा विकल्प का है यह चुनाव। जिस तरह से यहाँ के आम आवाम के वोटों को तिरस्कार किया गया है, आप देखे हैं कि दोनों गठबंधन और महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार रिटायरमेंट के अवधि प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में एक नई चाल के तहत अब अपना समय समाप्त होते देख अपने पुत्रों को स्थापित करने के लिए इस बार गठबंधन और महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जब लोगों ने देखा, आम आवाम ने देखा, जनता मालिक ने देखा और नौजवान ने देखा, तो कहा कि याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, जीवन या मरण होगा। इन्हीं विचारधाराओं को लेकर आम आवाम ने फैसला लिया कि जो यह घिसी पिटी हुई, या जो दोनों कभी हम तो कभी तुम तो हम हैं, तो लोगों ने कहा कि जब सिंबल पर यहाँ जब अपना चुनाव चिन्ह मात्र दो गठबंधन में लाके सिर्फ वही पुराना नारा लाके कभी हम लोगों में भय व्याप्त करके कभी किसी को मुख्यमंत्री कभी किसी को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर जो राजनीति हो रही है, आज उसके खिलाफ तमाम लोगों ने कहा कि तीसरा विकल्प जन अधिकार पार्टी ने जिस तरीके से पूरे बिहार में दिया है, खजौली में भी दिया है, लेकिन खजौली का चुनाव अलग तरीके का चुनाव हो रहा है, जिसमें पहली बार आपको मैं बता दूं, पूरे बिहार के अंदर खजौली विधानसभा पहला ऐसा क्षेत्र होगा जहां कोई गठबंधन नहीं, कोई महागठबंधन नहीं। आपके सामने में है जनप्रतिनिधियों का जो जिस तरह से जो एक समर्थन प्राप्त हुआ है, किसानों का समर्थन प्राप्त हुआ है, मजदूरों का समर्थन प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से 10 तारीख को आपको खजौली का इतिहास परिवर्तित होते हुए नजर आएगा। लोगों ने कहा कि जो आदमी सेवा करेगा, जो आदमी अपने किसान के खेत में मजदूरी करेगा, उसको मजदूरी दिया जाएगा, और जो आदमी सिर्फ ठेकेदारी करना जानता है, मैनेजरी करना जानता है, उसको इस बार निष्कासित किया जाएगा। इसीलिए आम आवाम की आवाज़ के रूप में मैं यहाँ तीसरा विकल्प के रूप में जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार मैं ब्रिज किशोर यादव, जिनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है, आज आपके सामने में हूँ। आप बात तीसरे मोर्चे की करते हैं, जनता के बीच है। जनता का रुझान क्या लग रहा है आपको कि युवाओं के प्रति जो दूसरे दलों ने नेगलेक्ट किया है, लग रहा है कि जनता के बीच, युवाओं के बीच आपको समर्थन मिल रहा है? कैसा लग रहा है आपको? सर, आप तो चौथा स्तंभ है। आपसे बड़ा शहर जमीन की हकीकत को कौन जान सकता है। हम कहते हैं कि इस चौराहे पर दोनों को बुलाइए और हमको भी बुलाइए, एक बार डिबेट हो जाना चाहिए कि हमने एक जिला अध्यक्ष और एक पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि होने के बाद 5 साल में जो अभी का समय चल रहा है, हमने क्या किया और दोनों ने क्या किया। इसीलिए लोगों ने समझा, जौधा में एक नहीं कई लोगों को दिल्ली के एम्स में इलाज कराने का काम किया हूँ मैं, पटना के IGMS में इलाज कराने का काम किया हूँ मैं। आज उसी का परिणाम है कि मेरे साथ जो यह जनसैलाब देख रहे हैं, वह निश्चित रूप से किसी भी उम्मीदवार को यह आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। रिजल्ट आपको 10 तारीख को जैसे ही 4 बजे आएगा, आपको पता चलेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से
कहीं अगर जन अधिकार पार्टी जीती है तो वह है खजौली विधानसभा। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है आम आवाम किसान मजदूर के लिए पटना में दलान खोलना। पटना में दलान खोलने का तात्पर्य होता है कि सेवा आश्रम चलाना। गरीब गुरबा किसान मजदूर जब पटना IGMS में जब इलाज कराने के लिए जाता है, DMCS से रेफर होता है, तो श्रीमान आपके चैनल से मैं बता दूं कि उसको जो वहाँ का जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है भटका के किसी अस्पताल में ले जाता है। क्यों ले जाता है? कि उसका पटना में जो रहनुमा है, जिसको अपने वोट से रहनुमाई बनाए हुए हैं, वो तो अपार्टमेंट में सोए हुए हैं। आप बड़ा एक शहर जमीन से आप जुड़े रहते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कभी जो दोनों विधायक जी हैं, विधायक दोनों हैं, किसी में पूर्व लगा हुआ है, किसी में वर्तमान लगा हुआ है, कोई पेंशन पा रहे हैं, कोई वेतन पा रहे हैं, है दोनों, लेकिन दोनों एक दूसरा पर ठिकरा फोड़ने में माहिर हैं। एक कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, दूसरा कहते हैं हमको जिताए नहीं। भाई जिताए नहीं तो आप में पूर्व लगा कैसे? आपको कभी न कभी जिताए होंगे ना। तो इसीलिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि इस आवाम के गरीब के लिए पटना में सेवा आश्रम चलाना। जो गरीब पटना में जाएगा, एक फोन होगा, उसको रहने का खाने का व्यवस्था करूंगा और सेवा आश्रम के माध्यम से उसे अच्छे से अच्छे सरकारी अस्पताल में इलाज कराने का काम करूंगा। जो मधुबनी जिला नहीं, पूरे बिहार में पहला विधायक होऊंगा और इसके लिए तिथि का घोषणा नहीं मैं करूंगा। मैं चुनाव जीता और 7वें दिन आप हमको निश्चित रूप से इसी तरह से पूछिएगा आपका सेवा आश्रम कहाँ पर है, आपके माध्यम से बता दूंगा कि पटना के किस कोने में मैंने सेवा आश्रम चालू कर दिया हूँ। सबसे पहली प्राथमिकता सेवा आश्रम। दूसरी प्राथमिकता, इस दौधा की धरती पर मेरे चुनाव जीतने के बाद 15 दिनों के अंदर एम्बुलेंस खड़ा मिलेगा। जो मेरा पहला कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को मैं पूरा करूंगा। उसमें जो कुछ विघ्न बाधाएं हुए, हमारे जो साथी उसका नेतृत्व कर रहे थे, हम लोगों के बीच नहीं रहे। इसी सब बीचों के बीच यह उलझन उलझती रही। आज कुछ लोग इस बात से, हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे गार्जियन आ गए हैं, मैं जो इन्होंने आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, आज यहाँ पर क्या होता है सरकारी अस्पताल में। आप कभी भी, मुझे याद है मेरे गांव में गैस से आग लगी हुई थी, जब वहाँ गया तो रात के 12 बजे जब एम्बुलेंस के बारे में उनको रेफर किया गया, एम्बुलेंस के बारे में हमने पूछा कि एम्बुलेंस कहाँ है, तो उन्होंने कहा तेल ही नहीं है एम्बुलेंस में। जब हमने सख्ती अख्तियार किया तो मैं आपको बता दूं कि दरभंगा तक उस एम्बुलेंस में तेल नहीं देना पड़ा था। तो इसके लिए दोषी कोई जनप्रतिनिधि है, छोटा जनप्रतिनिधि क्या, इसके लिए बड़ा जनप्रतिनिधि है कि जिसके अनुमंडल अस्पताल में आज के भी डेट में रेबीज का वैक्सीन नहीं है। आप मीडिया के चौथा स्तंभ है, आप मजबूत स्तंभ है, जाके देख लीजिए। जिस अस्पताल में रेबीज का वैक्सीन नहीं हो, सांप काटने के बाद उसका पूर्ण इलाज नहीं हो, तो आम आवाम कहाँ जाएगा। मेरी प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य और मेरी प्राथमिकता रहेगी शिक्षा। जैसे कोई गरीब, आप चले जाइए सवेर में कमलाबारी के फील्ड पर, आप चले जाइए बरही के फील्ड पर, आप चले जाइए टेरहा के फील्ड पर, हजारों नौजवान दौड़ते हुए नजर आएंगे। वो बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, आर्मी का तैयारी करते हैं। जब आपको मैं बता दूं उन्हें दूसरे जगह जाने का मौका मिलता है, वो पटना के स्टेशन पर थक हार कर सोए रहते हैं दूसरे गाड़ी के इंतजार में, और वह जो उसका प्रमाण पत्र रहता है, कुछ पैसा रहता है, उस बैग को अपने मूड़ी में रख के सोए रहते हैं। पता चलता है सवेर में उसका बैग गायब है। अगर उसको रहने की व्यवस्था हो जाता तो वह सीधे अपने विधायक के फ्लैट पर जाता। उसके लिए भी मैं अलग से व्यवस्था करूंगा। जो नौजवान परीक्षा देने के लिए जाएगा, उसका जब हम पूर्ण रूप से वाकिफ हो जाएंगे कि ये परीक्षा देने के लिए जाते हैं, अगर उसको आर्थिक भी मदद करना पड़ेगा तो आर्थिक भी मदद करूंगा, और उसे अपने आवास पर रह के भोजन का भी व्यवस्था करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा यह काम होगा। तीसरा काम जो किसानों का है,
आप मीडिया बंधु आप जानते ही हैं क्या हुआ था कमला पुल पर। यही पंचायत प्रतिनिधि बैठे हुए थे, दोनों कहाँ गायब थे नहीं मालूम। कमला से पूरब आपने देखा किस तरह किसानों का गन्ना 4 दिनों तक ट्रैक्टर पर लदा हुआ था। लोगों का जो वह गन्ना था वह सूख रहा था, गन्ना नहीं सूख रहा था। वहाँ के मैं बता दूं किसानों का खून सूख रहा था। आंदोलन हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहल किए और तमाम युवा साथियों ने, गन्ना किसान आंदोलन के साथियों ने लड़ाई मुस्तैदी से लड़ी और गन्ना बिका था। आपको मैं बता दूं उसी आंदोलन में जब सब्जी भी नेपाल की ओर जाता है, हमारा नेपाल से पारिवारिक संबंध है, हम लोगों का एक पुराना संबंध है, उसके लिए बड़ा उसको प्रमाण पत्र देना पड़ता था, उसको भी फ्री करवाया गया था। इसीलिए हम किसान के साथ, आपको मैं बता दूं हम लोग जो जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन है, जो समर्थन हमें प्राप्त है वह हमने कई क्षेत्रों में काम किया है। आपको मैं बता दूं कि पहला कोई ऐसा होगा इस आपके यहाँ उम्मीदवार जो निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति को रोजगार दिया होगा। आपने देखा था कि जयनगर महोत्सव हुआ था, उसमें कई स्टॉल लगे हुए थे। आज